बिहार के छपरा में बड़ा रेल हादसा। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। अब तक 4 लोगों की मौत, 8 जख्मी। हादसे के चलते कई गाड़ियों के रूट बदले गए और कुछ ट्रेनें भी रद्द हुई। हादसा होने के पीछे किसी ठोस वजह का पता नहीं चल पाया। हादसे में दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी की इंजन पेंट्री कार के अलावा ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। पंजाब के 3, यूपी के 1 यात्री की मौत। रेल मंत्री ने जताई हादसे में नक्सलियों का हाथ होने की आशंका। मौके पर उखड़ी मिली पटरियां। नक्सलियों ने किया बंद का आह्वान। छपरा में 3 जिंदा बम भी मिले। रेल हादसे पर मोदी सरकार ने लगाया मुआवजे का मरहम। हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी हादसे पर गृह मंत्रालय और रेल मंत्री के बयानों में विरोधाभास। रेल मंत्रालय ने नक्सली साजिश की जताई आशंका। बिहार सरकार और गृह मंत्री का नक्सली साजिश से इनकार। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा घटनास्थल पर पहुंचे। सदानंद गौड़ा बोले, अभी हादसे की वजह बताना मुश्किल, पहले जताई थी नक्सली साजिश की आशंका। जिला प्रशासन की तारीफ की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सुशील मोदी, बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी भी घटनास्थल पहुंचे। बचाव कार्य का लिया जायजा। आईबी ने भेजा था बिहार को अलर्ट। नक्सली हमले की थी आशंका। गृह मंत्रालय ने मांगी हादसे की रिपोर्ट। पीएम ने जताया दुख। रेल हादसे के बाद पूर्व रेल मंत्री लालू यादव मोदी सरकार पर भड़के। बोले, माओवादियों का डर था तो क्यों नहीं बरती गई सावधानी। जीत का जश्न मनाने में जुटी है मोदी सरकार। कांग्रेसी नेता और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हादसे पर जताया दुख। बोले, ट्रेनों की सेफ्टी सर्वोच्च प्राथमिकता। रेल मंत्री ने उठाए कड़े कदम। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने घटनास्थल का लिया जायजा। बोले, बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बचाव और राहत कार्य में रेलवे अधिकारियों की मदद की। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भी रेल हादसे पर जताया दुख। बोले, राजधानी के पहले पायलट ट्रेन चलाना जरूरी। बिहार के छपरा में रेल हादसे की वजह से मंत्रियों का डिनर पार्टी रद्द। मोदी सरकार के मंत्रियों की थी डिनर पार्टी। वानखेड़े स्टेडियम के कॉर्पोरेट बॉक्स के नीचे हुआ था प्रीति और नेस गाड़िया में पहला विवाद। पुलिस ने की 3 जगहों की पहचान। प्रीति की दोस्त और अमेरिकी नागरिक जीन के खिलाफ जारी हो सकता है समन। डेविड मिलर का भी दोस्त है जीन। मुंबई जीआरपी ने 2 ट्रकों में बरामद किया भारी मात्रा में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और चांदी की मूर्ति के साथ फटे पुराने लाखों के नोट। ट्रक से अहमदाबाद भेजे जा रहे थे। पुलिस ने दोनों ट्रक अपने कब्जे में लिए। चालकों के साथ कुरियर कंपनी के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बारिश की कमी से मुंबई समेत महाराष्ट्र में पानी का संकट गहराया। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में सिर्फ 1 महीने तक का पानी बचा। बारिश की कमी से डैम सूखने की कगार पर। पानी सप्लाई करने वाली झीलों में महज 7% पानी ही बचा। पीने के पानी को लेकर मुंबईकर परेशान। मुंबई पर 20% पानी कटौती का संकट मंडराया। बीएमसी प्रशासन क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की तरकीब की जुगत में। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अभी से पीने के पानी की किल्लत। बारिश की कमी के चलते फसल हुई चौपट। किसानों को सूखे का डर। कश्मीर घाटी में मनाया जा रहा है सुहाने मौसम का जश्न। 1 हफ्ते तक चलने वाले जश्न कश्मीर के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन। डीयू में एडमिशन विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। 2 याचिका दायर। डीयू कोर्स विवाद पर हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। एक याचिका एफआईयूपी को लागू करने के लिए दायर की गई थी। यह दूसरी एफआईयूपी के खिलाफ रोस्टर पीठ में होगी याचिका की सुनवाई। एफआईयूपी को रद्द करने की यूजीसी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा ने दायर की। जबकि 3 साल के कोर्स को बहाल करने की याचिका वकील आरके कपूर ने लगाई। डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह के इस्तीफे के मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने झाड़ा पल्ला। कुछ भी बोलने से किया इनकार। बेंगलुरु विश्वविद्यालय की वीसी ने यूजीसी पर उठाया सवाल। कहा, छात्रों के दाखिले के लिए यूजीसी निकाले जल्द से जल्द रास्ता। डीयू के छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी। आर्ट्स फैकल्टी में डीयू के वाइस चांसलर वीसी दिनेश सिंह का पुतला फूंका। आईसा के समर्थकों ने भी डीयू में जमकर वीसी के खिलाफ लगाए नारे। दिनेश सिंह पर इस्तीफे का बनाया दबाव। पूर्व डूडा अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा सहयोगियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। यूजीसी के फरमान को बताया तुगलकी। 4 साल के कोर्स पर विरोध और समर्थन का खेल जारी। आज भी शुरू नहीं हो सका एडमिशन। 57 कॉलेज 3 साल के ग्रेजुएशन में दाखिले को राजी। वडोदरा के गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए आंदोलन जारी।
दिल्ली में 17 साल की लड़की से गैंगरेप। अपने महिला दोस्त के साथ पब गई थी लड़की। पब में नशीला पदार्थ खिलाकर 3 लड़कों ने किया रेप। उत्तराखंड के चमोली में बाल बाल बची 10 लोगों की जान। बालखीला नदी में फंसे 11 लोगों में से 10 को रेस्क्यू टीम ने बचाया, एक की मौत। चमोली में बालखीला नदी में फंसे सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। रेस्क्यू टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को जिंदा बचाया। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 92 के वरही टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल वसूलने को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मचारियों और बदमाशों में मारपीट। वरही टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडाई। टोल टैक्स मांगने पर बदमाशों ने की फायरिंग। टोल कर्मचारी ने खेतों में छिपकर बचाई अपनी जान। इम्फाल में भीषण आग का तांडव। भीड़ भरे बाजार में आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान। कानपुर में डीएम रोशन जैकब ने आरटीओ दफ्तर में मारा छापा। 2 दर्जन से ज्यादा दलाल अरेस्ट। आरटीओ कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए संकेत। कानपुर में डीएम ने पुलिस के साथ दलालों के खिलाफ शुरू किया अभियान। दलालों के अड्डों पर की तोड़फोड़, अधिकारियों को फटकारा। लुधियाना में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाई मुहिम। 375 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ 8 लोग अरेस्ट। अमृतसर में लोगों को जागरूक करने के लिए एंटी ड्रग्स रैली का आयोजन। रैली में मौजूद सभी लोगों ने नशे से दूर रहने की अपील की। सतना के जिला अस्पताल में लगी आग। अस्पताल में भर्ती थे 37 नवजात बच्चे, 1 बच्चे की मौत। अस्पताल के आईसीयू में लगी थी ये आग। सतना के जिला अस्पताल में हादसे के वक्त 5 दर्जन से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। जयपुर में राजस्थान रोडवेज की सड़क पर दौड़ती बस बनी आग का गोला। अवैध तरीके से बस में लाद कर ले जाई जा रही थिनर के ड्रम से बस खाक। फरीदाबाद में एक महिला ससुर पर लगाया जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। महिला ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मिनी टूरिस्ट बस पलटी। हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत, 17 लोग जख्मी। घायलों में कई की हालत गंभीर। नौकरशाहों से मोदी की सीधी मुलाकात पर विपक्ष का अटैक। आनंद शर्मा बोले, सारे फैसले पीएम करेंगे तो कैबिनेट का क्या काम। नौकरशाहों से सीधी मुलाकात का विरोध शुरू। लेफ्ट ने भी मोदी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। एलपीजी के दाम बढ़ाने पर मचा बवाल तो बैकफुट पर आई केंद्र सरकार। 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगे गैस के दाम। सरकार एलपीजी के साथ केरोसिन की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को टाला। एलपीजी पर 5 रुपए और केरोसिन के दाम हर महीने बढ़ाने पर कर रही थी विचार। चावल और कपास का बढ़ा समर्थन मूल्य। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की घोषणा। बढ़ती महंगाई के बीच राहत की मामूली बौछार। फ्रीज, एसी और कार जैसे उपभोक्ता सामानों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। पहले 30 जून को हो रही थी खत्म। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए कैबिनेट की हुई बैठक में शामिल हुए वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रामविलास पासवान और निर्मला सीतारमण। चीन और भारत उद्योग को बढ़ाने के लिए साथ साथ करेंगे काम। मोदी सरकार की कैबिनेट ने साथ काम करने पर लगाई मुहर। सीरिया के राजदूत ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। सुषमा स्वराज ने खाड़ी देश के भारतीय राजदूतों को दिल्ली बुलाया। 29 जून को भारतीय राजदूत पहुंचेंगे दिल्ली। बांग्लादेश रवाना होने से पहले सुषमा स्वराज ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। यात्रा के दौरान बांग्लादेश से सभी अहम मुद्दों पर बात होने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर विवाद। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम का जज बनने से इनकार। खुद पर लगे आरोपों से दुखी है सुब्रमण्यम। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का बड़ा दाव। मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन, मुस्लिमों को 5% आरक्षण देगी चौहान सरकार। कांग्रेस ने एमपी के सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, लेकिन शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, कांग्रेसियों पर चढ़ा शिवराज फोबिया। मोदी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर एसपी नेता आजम खान ने मोदी पर साधा निशाना। मोदी ने जो चुनाव में वायदा किया था उसमें किसी को अब तक पूरा नहीं किया। मोदी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखी। महंगाई पर जताई चिंता और पीएम से पूछा, जनता से किए वायदों का क्या हुआ। फीफा फाइनल मैच देखने नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम जाएंगे ब्राजील। मोदी के दफ्तर के कर्मचारी का बेटा बना आईएएस। मोदी ने न सिर्फ बधाई दी बल्कि मिठाई भी खिलाई। दफ्तरी का बेटा 578वां रैंक उसने हासिल किया। पीएम मोदी से फास्ट रिटेलिंग ग्रुप के चेयरमैन तदाशी अनाई ने की मुलाकात। कपड़े व्यापार को लेकर हुई बातचीत। मोदी सरकार की 100 स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार। सिटी होगा आधुनिक युग के हर साजो सामान से लैस। 26 जून को चीन की यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। 4 दिवसीय यात्रा पर उपराष्ट्रपति के साथ होंगी निर्मला सीतारमण और 4 सांसद।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपालों की नियुक्ति पर दिए संकेत। संसद सत्र से पहले भी हो सकती है राज्यपालों की नियुक्ति। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। यूपी के गवर्नर अजीज कुरैशी ने रोका जनता दरबार। राज्यपाल बोले राजधर्म का पालन करना चाहिए। एससी ने लारजी प्रोजेक्ट के 3 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। वीएनआर कॉलेज के 2 कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज। प्रैक्टिस मैच से पहले कप्तान धोनी का ऐलान। पुरानी गलतियों से खिलाड़ी लेंगे सबक। कल से पहला प्रैक्टिस मैच शुरू। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर। सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 25,314 और निफ्टी 10 अंक गिरकर 7,569 पर बंद। सरकार ने ऑटो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को बड़ी राहत दी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक्साइज छूट की मियाद बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 0.70% गिरकर $1,312 प्रति औंस पर पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया नोकिया X2 मोबाइल। भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। हर साल वाहन बीमा कराने से मिलेगा अब आपको छुटकारा। अब एक बार में ही 3 से 5 साल का बीमा करा सकते हैं आप। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने बनाई योजना। लेबनान के बेरूत में आत्मघाती हमला। धमाके में 1 की मौत, 20 जख्मी। आतंकी ने कैफे के पास पुलिस चेक पोस्ट को कार ब्लास्ट कर उड़ाया। इराक के किरकुक में मेयर परिषद के प्रमुख की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। फिलीपींस के मनीला में जापानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना के द्वारा किए गए अत्याचार पर माफी मांगने की मांग। चीन के शिनजियांग में इंटरनेशनल ड्रग्स डे के मौके पर पुलिस ने 2.55 टन ड्रग्स को नष्ट किया। पुलिस ने तस्करों पर भी कसी नकेल। चीन में अवैध रूप से बनी एक 2 मंजिला इमारत को सील किया गया। अथॉरिटी के मुताबिक अवैध रूप से बनाई गई है दफ्तर की इमारत। चीन सरकार ने जारी किया आतंक की फैक्ट्री का वीडियो। चीन में आतंकी संगठन पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ऑडियो और वीडियो फुटेज जारी किए। चीन में भूस्खलन का वीडियो फुटेज जारी हुआ। विकराल रूप से हो रहे भूस्खलन को कैमरे में कैद किया गया। ऑस्ट्रेलिया में कुदरत का कहर। तूफानी बारिश से मौसम का बदला मिजाज। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तूफान से दर्जनों पेड़ गिरे। ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। मेलबोर्न और आसपास के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी। अमेरिका के ओहियो और इंडियाना के कई हिस्सों में तूफानी बारिश का कहर। तूफानी हवा से दर्जनों घरों की छतें उड़ी। कई इलाकों में आग लग गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने कहा वो अपना सरनेम बनाए रखना चाहती हैं। वो इसे बदलकर चोपड़ा नहीं करेंगी। अक्षय कुमार प्रियंका संग फिर से काम करने की उन्होंने इच्छा जताई। अक्षय ने प्रियंका के साथ अंदाज, वक्त, ऐतराज जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने खुद को बताया सिंगल। कहा कि मेरी डेटिंग की खबरें सच नहीं है। मुझे मीडिया से मिलती है सारी खबरें। मुंबई में फिल्म हम शक्ल्स की सक्सेस पार्टी में लगा सितारों का मेला। पार्टी में डायरेक्टर साजिद खान समेत फिल्म की स्टारकास्ट जश्न में डूबी। मुंबई में सब टीवी का नया शो तू मेरे अगल बगल है लॉन्च हुआ। शो लॉन्च के मौके पर सभी कलाकारों ने एक दूसरे को बधाई दी।